नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम्योपैथिक क्योर ऑल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। दमा अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा या दमा फेफड़ों के वायुमार्ग की एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। अस्थमा सांस लेना मुश्किल बनाता है और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज को मुश्किल या असंभव भी बना सकता है। भारतीय शहरों में अब यह काफी आम समस्या बन चुकी है। अस्थमा को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि जब आप सांस लेते हैं तब क्या होता है। आम तौर पर आपके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के साथ हवा आपके नाक या मुंह से होकर आपके गले, फिर वायुमार्ग और अंततः आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। आपके फेफड़ों में बहुत सारे छोटे वायु मार्ग हैं जो हवा से ऑक्सीजन को आपके रक्त तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अस्थमा के लक्षण तब होते हैं जब आपके वायुमार्ग की परत सूज जाती है और उनके आसपास की मांसपेशियां कस जाती है। तब वायुमार्ग बलगम से भर जाता है, जिससे वहां से जाने वाली हवा की मात्रा कम हो सकती है। इस सब से अस्थमा अटैक हो सकता है। अस्थम अटैक में खांसी और सीने में जकड़न होती है, जो अस्थमा का एक विशिष्ट लक्षण है। दमा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एस्थमा। अस्थमा के कई प्रकार हैं। सबसे आम प्रकार ब्रोंकियल अस्थमा है, जो फेफड़ों में मौजूद ब्रोंकाई को प्रभावित करता है। अस्थमा के अतिरिक्त रूपों में चाइल्डहुड अस्थमा, बचपन में शुरू होने वाला, और एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, वयस्कों में शुरू होने वाला, शामिल है। एडल्ट ऑनसेट अस्थमा में लक्षण कम से कम 20 वर्ष की आयु तक नहीं होते हैं। अन्य विशिष्ट प्रकार के अस्थमा इस प्रकार है: एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशन अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, नोक्टर्नल अस्थमा, कफ वेरिएंट अस्थमा। दमा के लक्षण, अस्थमा सिम्पटम्स। अस्थमा का सबसे आम लक्षण है सांस लेते समय घरघराहट होना या सींटी जैसी आवाज आना। दमा के अन्य लक्षणों में शामिल है खांसी आना, विशेष रूप से रात में, हंसते हुए या व्यायाम के दौरान, सीने में जकड़न, सांस फूलना, बात करने में कठिनाई, चिंता या घबराहट, थकान। अस्थमा से पीड़ित हर कोई इन विशेष लक्षणों का अनुभव नहीं करता है। आपको कौन से लक्षण होंगे वह इस पर निर्भर करेगा कि आपको किस प्रकार का अस्थमा है। यदि आपको लगता है कि आपके लक्षण दमा का संकेत है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि अस्थमा का पहला संकेत अस्थमा का दौरा ही हो। दमा के कारण, अस्थमा कॉजेस। शोधकर्ताओं का मानना है कि अस्थमा के लिए सिर्फ कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह विभिन्न कारकों के मेल से होती है। इन कारकों में शामिल है आनुवंशिकी। यदि माता पिता या भाई बहन में से किसी को अस्थमा है, तो आपको इसके होने की अधिक आशंका है। वायरल संक्रमण का इतिहास, बचपन में गंभीर वायरल संक्रमण वाले लोगों में दमा विकसित होने की अधिक आशंका होती है। बचपन में इम्यूनिटी कम होना एक थ्योरी है कि जब बच्चे अपने शुरुआती महीनों और वर्षों में बैक्टीरिया के संपर्क में बहुत कम आते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अस्थमा और अन्य एलर्जी से जुड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए उतनी मजबूत नहीं बन पाती है। दमा से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ एस्थमा। क्योंकि शोधकर्ताओं ने अभी तक अस्थमा के सटीक कारण की पहचान नहीं की है, इसलिए यह जानना चुनौतीपूर्ण है कि भड़काऊ स्थिति को कैसे रोका जाए। हालांकि अस्थमा के हमलों को रोकने के बारे में अधिक जानकारी ज्ञात है। इन रणनीतियों में शामिल है ट्रिगर से बचना, रसायन, गंध या उत्पादों से स्पष्ट स्टीयर अतीत में सांस लेने में समस्या का कारण बना, एलर्जी के संपर्क को कम करना। यदि आपने एलर्जी की पहचान की है, जैसे कि धूल या मोल्ड, जो अस्थमा के दौरे को ट्रिगर करता है, तो उन्हें सबसे अच्छा होने से बचें। एलर्जी शॉट्स लेना। एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार का उपचार है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बदलने में मदद कर सकता है। नियमित शॉट्स के साथ आपका शरीर आपके द्वारा सामना किए जाने वाले किसी भी ट्रिगर के प्रति कम संवेदनशील हो सकता है। दमा के नुकसान, अस्थमा कॉम्प्लिकेशंस।
अस्थमा से होने वाले नुकसान और अन्य परेशानियां क्या है? अस्थमा के नुकसान में निम्न शामिल है। ऐसे लक्षण जो रोजमर्रा के काम, नींद आदि में बाधा डालते हैं। अस्थमा बढ़ जाने पर स्कूल या काम से बार बार छुट्टी लेने की आवश्यकता। ब्रोकियल ट्यूबों का स्थायी रूप से पतला हो जाना जो सांस लेने में समस्या पैदा करता है। अस्थमा के लक्षण गंभीर होने पर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होना और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ना। अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए लंबे समय तक ली जाने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव होना। अल्पकालिक और दीर्घकालिक अस्थमा के उपचार में काफी अंतर होता है। दवाएं ठीक से ना ली जाएं तो भी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। दमा की होम्योपैथिक दवा होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एस्थमा। अंतिम टाट 202 बूंद दिन में 3 बार। संब्यूकस निग्रा 30 2 बूंद दिन में 3 बार। ब्लैक्टा क्यू 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार। एन्योएक्स वोमिका क्यू 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।